नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरिया वॉल्यूम 1 बिहार दुर्गा फिल्म्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। तो ये सेट नंबर 13 को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये अब्दुल रजाक गुरना को ये दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों को बात कर ली जाए तो साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार के फिर अब्दुल गुरना को सम्मानित किया गया है। इसका संबंध तंजानिया से है और 2022 में इन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार से और एनी एरमाक्स को सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? इसको दोस्तों नान किंग के नाम से इसको जाना जाता है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करती है, 1842 में हुई थी और इस युद्ध के द्वारा प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति हुई थी। और यह संधि की दोस्तों बात करें तो यह चीन एंड विदेशी साम्राज्यवादियों की शक्तियों के मध्य में ये हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच में ये हुई थी। अगला प्रश्न है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा आरंभ की गई है? ये असम सरकार के द्वारा, असम राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगर बात करें दोस्तों तो इस योजना का जो शुभारंभ 2 अक्टूबर 2020 को अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया गया था और इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को वित्तीय लाभ सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? दोस्तों तो ये 1962 में इसको शामिल किया गया था। 1962 में इसको शामिल किया गया था और एशियाई खेलों में पहली बार बैडमिंटन को 1962 में शामिल किया गया था। और पहली एशियाई खेलों की शुरुआत की दोस्तों बात करें तो ये 1951 में आरंभ हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? तो एंकर शब्दावली की बात करें तो ये रिले रेस में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिए। रिले रेस में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत मस्त प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, चेन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियनशिप खिलाड़ी है? दोस्तों अगर बात करें चेन मैंग की दोस्तों तो ये टेबल टेनिस से इसका संबंध है। और चेंग मैंग का संबंध टेबल टेनिस है दोस्तों। ये चीन के रहने वाले हैं, इसका चीन का निवासी है और वर्तमान में यह महिला एकल की नंबर 2 खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण किस नियम पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या चीज़ पर आधारित है? दोस्तों अगर बात करें किरचॉफ का धारा का नियम तो ये जो है ये आवेश पर निर्भर करता है और संरक्षित रहता है। जबकि दोस्तों किरचॉफ का दोस्तों वोल्टेज के नियम की दोस्तों बात करें तो ये ऊर्जा पर ये संरक्षित रहता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आवेश और ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? दोस्तों बात करें तो फिट मोबाइल की दोस्तों तो ये खेलकूद मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। खेलकूद मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगर इसकी फुल फॉर्म की दोस्तों बात करें तो फिट मोबाइल एप्लीकेशन को 29 अगस्त 2021 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक पर्सनल ट्रेनर यह एवं फिटनेस गाइड है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कौन सी थी? तो ये दोस्तों कन्नौज थी, हर्षवर्धन की राजधानी थी। इसकी प्रमुख दोस्तों बात करें तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में राजा बना था और इसका संबंध वर्धन वंश था। और इसके पिता के नाम की दोस्तों बात करें तो ये प्रभाकर वर्धन इसके पिता के नाम थे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? दोस्तों बात करें तो ये एली लिली के द्वारा ये आरंभ किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो ये अमेरिकी कंपनी यूएस कंपनी ने दोस्तों यूएस कंपनी एली लिली ने हामोलिन का विक्रम प्रारंभ किया था दोस्तों। तो यह एक प्रकार का मानव इंसुलिन है, ये इंसुलिन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है
निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बात करें इसका, तो इसके लेखक जो देखिए बराक ओबामा इसके प्रमुख लेखक हैं, इसके प्रमुख संपादक बराक ओबामा। दोस्तों बात करें ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। इसे दोस्तों 2020 में प्रकाशित किया गया था और यह पुस्तक ओबामा के राजनीतिक जीवन पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है फनार संक्षिप्तीकरण है। फनार संक्षिप्तीकरण दोस्तों पूछ रहा है क्या है? तो ये दोस्तों ये फाउंड नेविगेशन और रेजिंग का ये काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दिया गया है अनुक्रम दिया गया, इसको बोला इसको पूरा करने के लिए दोस्तों इस अनुक्रम को का अगर बात करें तो इसमें देखिएगा पहला अनुक्रम लेते हैं। इसमें दोस्तों इसका पहले देख लीजिए इसका कितना नंबर Z26 W23 T20 और Q17। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें प्रति सब में 3-3 माइनस किया गया है, सब में 3-3 माइनस किया गया है, तो सब में 3-3 माइनस कर दीजिएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा। तो उसके बाद इसके बाद क्यूब में 3 माइनस कीजिएगा तो कितना देगा दोस्तों ये n आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों n कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। और तो फिर इस प्रकार से दोस्तों तोड़िएगा, 3 फिर 3 यहाँ है और 3 के बाद फिर इसमें दोस्तों 2 जोड़ दीजिए तो 3 2 5 दोस्तों हो जाएगा। फिर 5 में 3 जोड़ दीजिएगा तो पहले इसमें फिर यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए 5 हो गया, इसमें फिर 3 जोड़िएगा 5 8 हो जाएगा। फिर 8 में दोस्तों 4 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। फिर 12 में दोस्तों 5 जोड़िएगा तो ये 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये n 17 हो जाएगा इसका आंसर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? तो दोस्तों बात करती है पारा, जो ये मिनी माता का दोस्तों ये कारण बनती है पारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या दोस्तों बोल रहा है कि चूज कीजिए। अगर दोस्तों पहले तोड़ते हैं कूट बना करके, अगर दोस्तों 1 का क्यूब कर लीजिएगा 1 का क्यूब कीजिए और -1 कर लीजिएगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 का क्यूब कीजिएगा दोस्तों, 2 का क्यूब करके -1 कर लीजिएगा तो 2 क्यूब दोस्तों 8 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 क्यूब कीजिएगा तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो ये 27 -1 कर लीजिएगा दोस्तों ये 26 हो जाएगा। 4 कीजिएगा दोस्तों तो ये 64 माइनस कितना हो जाएगा, 64 माइनस 1 63 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 5 क्यूब कीजिएगा तो 5 125 में से एक कर लीजिएगा माइनस कर लीजिएगा तो ये 124 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 कीजिएगा तो 216 में से दोस्तों 115 आ जाएगा। और दोस्तों जब 7 कीजिएगा दोस्तों तो ये 7 क्यूब कीजिएगा तो 7 का दोस्तों 343 और 343 में से दोस्तों 1 माइनस कीजिएगा तो ये 342 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा 342 इसका आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। और 8 का क्यूब कीजिएगा दोस्तों तो ये 8 का कितना होता है 512 होता है क्यूब, और उसमें से -1 कर लीजिएगा तो ये 511 हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधार कला शैली समन्वय है, ये किस चीज़ का दोस्तों होती है? ये भारतीय और ग्रीक कला का दोस्तों ये समन्वय, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भारतीय और ग्रीक कला का। और तो बात करें तो गांधार कला का संबंध दोस्तों भारतीय और ग्रीक कला के समन्वय से है। और इस कला का सर्वाधिक विकास दोस्तों बात करें तो ये कनिष्क के समय ये सर्वाधिक इसका विकास हुआ था, इसका प्रमुख ये पॉइंट था। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम और ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी दोस्तों? तो ये परभनी जो है जो महाराष्ट्र में है, ये वहाँ किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो बात करें तो ये असम का ये जो प्रथम स्थान मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। असम का प्रथम स्थान मिला है चाय उत्पादन में। और तथा बात करें तथा विश्व में सर्वाधिक उत्पादन में दोस्तों बात करें तो ये चीन में है चाय। अगला प्रश्न है निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम दोस्तों क्या है? दोस्तों बात करें तो इसका ऑप्शन डी पर दोस्तों बीटा अल्फा और गामा जो है इसका ये क्रम हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा मिला करके, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो ये शिव मंगल ये पोर्टल ये लॉन्च किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें दोस्तों अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार ने शिव मंगल ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है।
अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में जल निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? बात करें तो ये 1974 में इसको पारित किया गया। और बात करें राष्ट्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को 1974 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैसे ये कृष्णा चौबती को ये सम्मानित किया गया था। और बात करें हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए कृष्णा चौबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और यह 2022 में यह पुरस्कार कोंकणी उपन्यास दामोदर मौजा को दिया गया था। ये दामोदरम ये मौजा को दिया गया था, मौजो को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये कृष्णा चौबती को तो हो ही गया है। अगला प्रश्न है, 33वें 2024 की ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये पेरिस के द्वारा की जाएगी। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 2024 में दोस्तों 2024 में 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। और 2028 में दोस्तों बात करें 2028 में तो ये दोस्तों ये अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या पोर्टल के द्वारा प्रदान की गई दोस्तों? तो ये जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये पारित किया गया। 1935 इसका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो ये अलाई दरवाजा के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। और कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा कहा जाता है। और यह कुतुब मीनार का निर्माण की दोस्तों बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था। और यह क्या है दोस्तों? ये नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र और शौर्य पुरस्कार वर्ष कितनी देश ईस्वी में स्थापित किया गया था? तो बात करती है 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रमुख पॉइंट है 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। और शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। और सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक दोस्तों कौन से है? इसको दोस्तों ये अभिजीता गुप्ता को दोस्तों कहा जाता है। इसके लेखक ये है अभिजीता गुप्ता। अगला प्रश्न है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार दोस्तों हाथ मिलाए जाते हैं? दोस्तों बात करें तो ये जो है ये कुल 45 बार ये हाथ मिलाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिए, कुल 45 बार ये हाथ मिलाते हैं। दोस्तों तोड़ लीजिएगा तो सी बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर दोस्तों इंटू हो जाएगा इंटू आर फैक्टोरियल दोस्तों इसका हो जाएगा। अब इसको दोस्तों तोड़िएगा दोस्तों कितना व्यक्ति है? 10 व्यक्ति है दोस्तों, जिसमें से माइनस दोस्तों कर लीजिएगा दोस्तों ये 9 गुना दोस्तों ये 8 पर तोड़ लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ 8 फैक्टोरियल दोस्तों ये 2 हो जाएगा। तो अब दोस्तों तोड़िएगा तो ये 45 आ जाएगा। ये इसका ये फार्मूला था। तो इसका फार्मूला था n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों ये अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और मौर्य शासक अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और सांची का स्तूप की दोस्तों बात करें तो ये MP में है, ये मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित दोस्तों किस में है? तो ये अनुच्छेद 123 में ये वर्णित है। अनुच्छेद 123 में ये वर्णित है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 की तरह राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और जबकि दोस्तों अनुच्छेद 213 के अंतर्गत दोस्तों ये राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ये राज्यपाल ये अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित दोस्तों कहाँ पर है? तो ये जो है ये देहरादून में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, ये देहरादून में स्थित है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। जबकि दोस्तों वन प्रबंधन संस्थान की बात करें दोस्तों तो ये भोपाल में स्थित है। ये भोपाल में स्थित है। और
और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर दोस्तों बात कर लेती है 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? दोस्तों ये बात करती है इंदिरा पॉइंट, इसका सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जबकि दोस्तों सबसे दक्षिणी पॉइंट की दोस्तों बात करती है इंदिरा अति बिंदु इंदिरा पॉइंट दोस्तों। उत्तरी बिंदु दोस्तों ये क्या है? इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों ये इंदिरा कॉल इसका हो जाएगा, हमको भी थोड़ा डाउट लग रहा था दोस्तों, इसका इंदिरा कॉल हो जाएगा उत्तरी पॉइंट। जबकि दोस्तों दक्षिणी पॉइंट की दोस्तों बात करती है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिणी पॉइंटों की दोस्तों बात करती है तब इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और उत्तरी दोस्तों इंदिरा कॉल हो जाएगा, और दक्षिण दोस्तों इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। दोस्तों ये विश्व बैंक से मिशन ये दोस्तों ये शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और विश्व बैंक के पहल से निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण को निवेश निगम द्वारा ये आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है इडली को दोस्तों जिस प्रक्रिया द्वारा ये बनाया जाता है इसको क्या कहा जाता है? तो ये स्टीमिंग इसको कहा जाता है, स्टीमिंग इसको कहा जाता है। और पकवान इडली को भाप द्वारा पकाया जाता है, इसे किण्वन विधि द्वारा चावल तथा उड़द को मिलाकर ये बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप दोस्तों कौन सा है? तो बात करें भारत का सक्रिय ज्वालामुखी की दोस्तों, ये बेरन द्वीप दोस्तों ये सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी दोस्तों बेरन द्वीप है दोस्तों है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप में दोस्तों ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चीन बल्ब में क्या होता है दोस्तों? तो ये इसमें जो होता है ये प्लाज्मा इसमें होता है, इसको ध्यान रखिए, इसका दोस्तों ये प्लाज्मा होता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और तो प्लाज्मा पदार्थ दोस्तों, प्लाज्मा जो होता है ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, ये चौथी अवस्था है प्रतिदीप्ति नलिका एवं चीन बल्ब में यही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो दोस्तों बात करती है स्वर्ण सिंह कमेटी दोस्तों ये मौलिक कर्तव्यों से दोस्तों ये संबंधित, इसको ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की दोस्तों अनुशंसा पर 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में जो 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर अल अफ्तर के खिताब से नवाजा गया दोस्तों? तो अगर इसकी बात करती है उत्फाद मंसूर को ये सम्मानित किया गया था। उत्फाद मंसूर जो चित्रकार था, ये चित्रकार था, और ये जहांगीर के दरबार में रहता था, और जहांगीर ने फिर नादिर उल अतर के उपाधि से इसको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित शर्करा है दोस्तों क्या ये लैक्टोज है। दूध में उपस्थित शर्करा जो ये लैक्टोज कमी करता है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी कारण दूध में मिठास पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फजल अली आयोग से संबंधित है। फजल अली आयोग संबंधित दोस्तों किससे है? तो दोस्तों ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। और दोस्तों यह आयोग 3 सदस्यीय थी, ये आयोग ये 3 सदस्यता वाली ये आयोग थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? और दोस्तों बात करें पूर्ण वर्ग की दोस्तों ये 86, 49 दोस्तों ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा दोस्तों। बात करें तो ये इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दोस्तों, क्या चीज़ का मापन किया जाता है? ये जो है ये दूरी का मापन किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ओडोमीटर द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है, यह वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को यह मापता है। अगला प्रश्न है, और पूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित दोस्तों है? ये जो है ये निशानेबाजी से इसका संबंध है, निशानेबाजी से इसका संबंध है। ये पूर्वी चंदेला से संबंधित निशानेबाजी से दोस्तों ये 10 मीटर ये राइफल खिलाड़ी है, इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसे अर्जुन अवार्ड से भी दोस्तों इसे सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये शुरू हुआ था, तब भारत को व्यवसाय कौन था दोस्तों, इसकी बात करें तो ये जो थे दोस्तों ये लिन लेथको थे, इसको ध्यान रखिएगा। और उसको बात करें भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिन लेथको थे। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरी को ना लाभ हो तो ना हानि को दोस्तों क्या बोलेंगे। अगर उस ना हानि को दोस्तों बात करती है सहभोजिता, इसको दोस्तों बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सहभोजिता इसको कहते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बात अगला प्रश्न दोस्तों है निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय संबंधित है। दोस्तों बात कर देती है ये जो है ये आर्द्र भूमि एवं संरक्षण से ये संबंधित, इसको ध्यान रखिएगा। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। और रामसर कन्वेंशन का संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है। 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं, तब से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को ये आर्द्र भूमि ये दिवस माना जाता है। अगला प्रश्न है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का दोस्तों नाम क्या था। ये दोस्तों इसका नाम की बात करिए रायगढ़ इसका नाम था, इसको ध्यान रखिए। रायगढ़ इसका नाम था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। और शिवाजी का जन्म की दोस्तों बात करती है 1627 में, ये 27 में। और राज्य अभिषेक की दोस्तों बात करती है 1674 में दोस्तों, 1674 में दोस्तों इसका राज्य अभिषेक हुआ था 74 में दोस्तों। मृत्यु की बात करती है 1680 में दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी दोस्तों नाम क्या है, रायगढ़ हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा है। ये दोस्तों ये सिलिकॉन इसको कहा जाता है, ये सिलिकॉन इसका नाम है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न और दोस्तों बात करें इसके प्रमुख पॉइंटों की, सौर सेलों के निर्माण में सबसे अधिक सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का दोस्तों ये काम करता है। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो ये जो है तो ये फ्रीजिंग इसका दोस्तों नाम है, इसको ध्यान रखिए। ये स्प्रे फ्रीजिंग दोस्तों ये इसका नाम है। तो बात करें तो स्प्रे फ्रीजिंग एक प्रकार का दोस्तों स्प्रे उत्पाद है जिसमें एक तरलीकृत गैस होती है और इसका प्रयोग दोस्तों चिकित्सा कार्य में किया जाता है। इसको ध्यान, चिकित्सा कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 50 प्रश्नों का डिस्कशन किए हैं। पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।